आप हमारे बीच बोल रही है। भंडार आज हम सबको मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको हमारे इस कार्यक्रम के विषय में बता दूं। हम लोगों ने 1 तारीख से ये मुहिम छेड़ी हुई है। 1 अगस्त से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था कि ग्रीन बैच लगाकर हमारी बहनें हर घर हर जन जन तक पहुंचेंगी। इसमें कोई जाति मतभेद नहीं है। हम लोग चर्च में भी गए, मुस्लिम मस्जिद में भी गए और आज हमारे बीच अपने किन्नर वाले लोग भी उपस्थित थे। स्कूलों में और हर जगह आदिवासी ग्रामों के बीच भी हमारी बहनें जा जाके हर किसी को अंगदान के प्रति जागरूक कर रही हैं। और हमने जो अपनी मुहिम छेड़ी थी कि 75वां जो हमारा आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगे के साथ साथ हम हर घर अंगदान जागरूकता लेकर आए। कम से कम इस 75वें महोत्सव में हम लोग 75,000 लोगों को तो जागरूक कर दें। हम वो कर चुके हैं सर। अब जितना होगा और एक्स्ट्रा, हमारी जो सोच थी उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। इस कार्यक्रम में नीरज जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारी रूपा जी, इनके सानिध्य में हमने ये कार्यक्रम चलाया। और हमारी एक एक बहन, हमारी नीरज जी आपको देखिए बुके के द्वारा आपका स्वागत कर रही हैं। इनको स्क्रीन पे ले लिया जाए। नीरा बथवाल जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं अभी, और ये आपको बुके प्रदान करके आपको सम्मान प्रदान कर रही हैं। तो इसीलिए हमने ये मुहिम छेड़ी हुई है। और आज अंगदान दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में आपका सानिध्य हमें मिला, आपका प्यार मिलेगा, आपकी बातें हम सुनेंगे तो और भी ज्यादा हमारी बहनों में जोश आएगा। एक एक बहन हमारी शाखा की, हमने ये मुहिम छेड़ी थी कि एक बहन यदि 10 को भी लगाती है ये ग्रीन रंग का बैच और समझाती है तो वो हर घर तक, हर दिमाग तक ये बातें पहुंचा देगी। हम जितने लोगों तक पहुंचे और उन लोगों ने आगे ये बातें बढ़ाई तो उतने लोगों का मतलब अनगिनत लोगों तक हमने ये अंगदान की जागरूकता, लोगों के दिमाग में एक बीजारोपण, एक विचार डालने का जो प्रयास किया है, उसमें नहीं कह सकती कि कितनी सफलता मिली है, पर हमारी जो सोच थी कि यहाँ तक हमें पहुंचना है, वो टारगेट लक्ष्य एक बार पूरा किया है। ये शुरुआत है, आगे निरंतर ये कार्यक्रम जारी रखने का प्रयास हमारा रहेगा। संध्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उपाध्यक्षा, जो कि हमारी अभी मोहन फाउंडेशन की जो है लगातार ये 4 सालों से 3 सालों से जुड़ी हुई हैं, एम्बेसडर हैं। उनका सहयोग निरंतर हमें मिलता रहता है। और अब मैं चाहूंगी नीरज जी आप हमारे डॉक्टर साहब सुनील सराफ का शब्दों के द्वारा भी अभिनंदन करें। नीरज डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अभिनंदन, साथ में इस टीम से जुड़ी हुई हमारी सभी बहनों का सत सत नमन कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो अंगदान के लिए लोगों को प्रसारित करने का जो बीड़ा उठाया है, ये एक दिन में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि आपकी आंखें दान करनी चाहिए। आपको समाज का भी ऋण आपके ऊपर है, देश का भी ऋण आपके ऊपर है। तो ये बहुत खुशी का पर्व है। डॉक्टर साहब आप अपने नॉलेज से हमें आगे बढ़ाइए, हमारी बहनों को आज अपनी अच्छी बातें बताइए। हमारी संध्या जी भी स्वागत करेंगी हमारे डॉक्टर साहब का, क्योंकि संध्या जी ने इस काम को शुरू किया था और जिस स्थिति में शुरू किया था वो बहुत कठिन समय था और उस समय आपके नियम भी डॉक्टर साहब बहुत कड़े थे। एक समय, एक ही दिन, एक ही जगह पे आप लोग अपनी अपनी जगहों पे एक साथ 1 मिनट में 2 मिनट में सब दिखाइए। बहुत कठिन था जो संध्या जी ने शुरू किया था। तो आज तो आपके नियम में थोड़ी सी ढील हो गई, लेकिन आपने उस समय बहुत कड़ाई की थी हम लोग के साथ। तो संध्या जी से मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब को आप ज्यादा जानती हैं, ज्यादा पहचानती हैं, आप उनका तहे दिल से स्वागत कीजिए। मैं तो केवल एक बुके दूर से दे पा रही हूँ, बुके दे पा रही हूँ डॉक्टर साहब, और बाकी संध्या जी हमारी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपका स्वागत करेंगे। मोहन फाउंडेशन से हेमल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। संध्या जी जी, संध्या जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। धन्यवाद मीरा दीदी, धन्यवाद सुशीला जी, मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर श्रॉफ से मुखातिब होना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है और ठाकुर जी ने इतनी बार वो ड्रीम को मेरे को जीने दिया है, उसके लिए ईश्वर का भी आभार मानती हूँ मैं। और डॉक्टर हेमल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रॉफ तो हम लोगों के लिए सब चीज का ज्ञान देने के लिए
सर्वोपरि हैं, और डॉक्टर हेमल सदैव हमारे लिए उपस्थित होती हैं, क्योंकि अभी भी मौन फाउंडेशन के 3 कॉल्स मैंने लिए, उसमें एक में जरूरत पड़ती है तो वो तुरंत मुझे गाइड करती हैं। तो आप लोग के गाइडेंस से, आप लोग के मार्गदर्शन से ये काम के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और डॉक्टर श्रॉफ, ये बहुत कठिन काम है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि लोगों को समझाना, नेत्रदान के लिए भी कन्विंस करना एक फैमिली को डिफिकल्ट है, तो केवल अवेयरनेस फैलाना ही सबसे अच्छा काम है कि अगर व्यक्ति अवेयर रहेगा तो यदि आवश्यकता पड़ने पर वो आराम से और दे देगा स्वीकृति। तो सुशीला जी ने ये काम बहुत सुंदर से किया है। तो सुशीला जी, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद, आभार। बीजारोपण आपने किया था संध्या जी, हम तो बस उसमें कुछ पत्ते ही जोड़ रहे हैं, उसको खाद पानी देके सींच रहे हैं। शुरुआत हुई है, नींव अच्छी है तो इमारत अच्छी खड़ी होगी। क्या बात है, यही तो टीम वर्क है सुशीला जी, यही टीम वर्क, और बहनों की एकता यही दर्शा रहा है। धन्यवाद, आगे बढ़िए। सुशीला जी, कुछ लगता खास जरूरत आ गई है। सुनील जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, यस, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ एकदम। जी सर। आप लोगों को सबको नमस्कार। मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस अपने घर आ गया हूँ। इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। यहाँ पर 1 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी आप लोगों के साथ, और 1 साल में आप लोगों ने इतना प्रोग्रेस किया है, एक ऐसी शांति से एक ऐसी क्रांति लाई है इस देश में कि मैं तो बहुत ही, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। वंडरफुल वर्क जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग में से 60 लोग ऐसे हैं जो हमारे एम्बेसडर बन चुके हैं अंगदान के। और आज मैंने जो क्विज देखा, मधु जी जो कंडक्ट कर रही थी, अमेजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने सबने, जैसे आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं 5-10 मिनट पहले ही आ गया था रूम में, और आप लोगों ने जैसे अपना क्विज किया, जैसे फिर मैं उस क्विज में भी गया देखने के लिए कि कैसे आप लोगों ने क्विज बनाया, और कुछ क्वेश्चंस आसान नहीं थे। तो जो भी आप लोगों ने, आप लोग सब चैंपियन हैं इस कॉज के, और जिसने भी एक क्विज खेला सबको ही चैंपियन है आप लोग, और जो जीते हो आप लोग वो बड़े चैंपियन हो। सो सबको बधाई आप लोगों को ये कार्यक्रम करने के लिए, ये कार्य करने के लिए। इतना बड़ा कार्य आप लोगों ने जो उठाया है अपने कंधों पे, और 75,000 हिंदी स्कूल का चल रहा है, 75,000 लोगों तक आपने ये जो मैसेज भेजा है हमारे स्वतंत्रता दिवस पर, मतलब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, तो ये एक अमेजिंग कार्य है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने 75 साल पहले एक हमने जो हमारा फ्रीडम जो हमने दिया है, तो मैं 13 अगस्त के दिन जब हम अंगदान का दिवस मना रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि जो अंग से पीड़ित लोग हैं, जिनको बीमारी है अंग के, जिस बीमारी से उनके अंग फेल हो चुके हैं, उनको भी आप स्वतंत्र कहिए, उनको भी आप फ्रीडम दीजिए अपने अंगदान का प्लेस करके। अगर आप ये करते हैं तो बहुत लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। मेरे को कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती है कि हम अपने शरीर से इतना क्यों मोह रखते हैं। आखिरकार जब अंत आएगा तो हमें वापस इसी मिट्टी में मिलना है। कबीर जी का एक दोहा है, वो कहते हैं कि मट्टी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो व्हाई आर वी सो पोजेसिव अबाउट आवर बॉडी? हमें वापस इसी मिट्टी में मिलना है। अगर हम एक अंगदान का कार्य करते हैं तो किसी दूसरे को जो आपसे अनजान है, एक बहुत बहुमूल्य उपहार मिलता है उसको अंग का, जिससे उसे जिंदगी में सेकंड चांस मिलता है जीने का। इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? और सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अंगदान करने की, कुछ लोगों को ही मिलती है ये अपॉर्चुनिटी।
तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप अंगदान करते हैं तो आप यू आर ब्लेस्ड। हमारे जो पूर्वजों ने पिंडदान जो चालू किया, एक ये वो यही रूप है। उस समय अंगदान नहीं हो सकता था तो हम पिंडदान करते थे, और आज 21वीं शताब्दी में पिंडदान को आप एक अलग रूप दीजिए और उसको अंगदान में बदल दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो मैं सोचता हूं कि बहुत लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, और वो जो जिंदगी मिलेगी उसको उससे आप उसको उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं। This is the most selfless gift you can give to another human being, and this is what matters in life. तो मैं यही कहूंगा सबको, आपको सबको, कि मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बीच में आकर। एक साल पहले जब हमने ये कार्यक्रम आपके साथ चालू किया था तो मुझे ये अंदाज नहीं था कि आप लोग इस मुकाम को इतनी दूर तक ले जाएंगे। मैं आपको जब भी किसी को भी कोई भी जरूरत हो तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम हैं आपके लिए। हमारे जो ऑफिस हैं, मोहन फाउंडेशन की फिजिकल ऑफिस 9-10 लोकेशन में है हमारी ऑफिसेस। हम चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, इम्फाल, यहाँ सब हमारी ऑफिसेस है। और इसके अलावा गोवा, कलकत्ता, वहां पर भी हमारे लोग हैं, हमारे ऑफिसेस नहीं है। बिहार, पटना, तो हमारे लोग वहां पे हैं जो काम करते हैं इसके लिए। तो आप भी वॉलंटियर के रूप में आप जुड़ सकते हैं हमारे अभियान के साथ। और अगर आप कहीं भी हो देश में, आप ऑलरेडी हमारे साथ तो एम्बेसडर बन ही चुके हैं। वहां पे आपको कोई भी जरूरत हो तो हम आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप कुछ आपको मैं क्या नई चीज बताऊं अंगदान के बारे में? आपने इतना अच्छा क्विज खेला है, आपको सब चीज मालूम है इसके बारे में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी अच्छी तरह से गाइडलाइन हम सबको दी हैं। हम बहनों की तरफ से कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए थे, तो हम 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। क्या हम पूछें? हाँ जी, मैं आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल ही आई है मेरे पास ये वीडियो। अभी 2 दिन पहले राखी का दिन था, राखी आपने सबने मनाई। तो ये एक अच्छी वीडियो है जहां पर हैंड ट्रांसप्लांट भी होता है। और से मिला है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप 1 सेकंड के साथ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं उस वीडियो को खोलता हूं। उसके बाद आप क्वेश्चन अपने तैयार रखिए, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। बड़ा अच्छा वीडियो है, बहुत प्यारा वीडियो है ये। I thought I should share it with you. एक सेकंड अगर आप देते हैं तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी बिल्कुल। आप लोग दिख रहा है क्या ये पिक्चर? बिल्कुल। तो ये सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है। ये हैंड ट्रांसप्लांट का रिसिपिएंट है। ये देखिए, इसका हैंड यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है और ये राखी बांध रही है उसको। कल ही आया मेरे पास। ये केईएम हॉस्पिटल मुंबई में हुआ है। मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं ये वीडियो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द मिरेकल ऑफ ऑर्गन डोनेशन। इसका हाथ नहीं था बेचारे का, इसको हैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। देखिए, खुशी देखिए उसके चेहरे पे। सही बात, सही बात। आज राखी का त्योहार ही कर पा रहा है। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल रियली। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच ए वंडरफुल। थैंक यू। सर कुछ पूछना चाहूंगी यहाँ। हाँ जी। ये डेथ के बाद, ब्रेन डेड के बाद हो पाया है ना, ये जो हैंड ट्रांसफर हुआ है? हाँ जी। ब्रेन डेड पेशेंट का। जी, ऐसा है कि जो नेचुरल डेथ भी होती है ना कार्डियक अरेस्ट के बाद, उसके बाद भी हो सकता है, पर हमारे देश में वो अभी चालू नहीं हुआ है। अच्छा जी, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक बात कि ब्रेन डेथ के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने अंग दान करता है
और उसकी फैमिली को उन अंगों की जरूरत है, तो क्या प्राथमिकता मिल सकती है? सुशीला जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको हम डायरेक्टेड डोनेशन बोलते हैं। एंड इस डायरेक्टेड डोनेशन में हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, तमिलनाडु में भी आया है, महाराष्ट्र में भी आया है, दिल्ली में भी आया है ऐसे रिक्वेस्ट, यहाँ पे ब्रेन डेड के जो डोनर है उसकी के फैमिली में से कोई को या तो किडनी की जरूरत है या लीवर की जरूरत होती है। तो ऐसे में स्टेट की क्या, हमारे देश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। विदेश में ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि वो पॉसिबल है। हमारे देश में हमने ऐसे, हमारे पास 10 रिक्वेस्ट आए हैं, उसमें हमने 5 रिक्वेस्ट को मान लिया और 5 रिक्वेस्ट में हमने उसको नाकार कर दिया, क्योंकि उसमें एक प्री कंडीशन था जिसमें एक जो फैमिली थी वो बोली हम तभी डोनेट करेंगे जब आप हमारे उस व्यक्ति को जो हमारे रिलेशन में है उसी को अगर उसको अंग मिलता है। तो वो क्या था, वो कंडीशनल डायरेक्टेड डोनेशन हो गया, एक कंडीशन डाल दिया उसने। तो उसमें हमने गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारे देश में केस टू केस बेसिस पे इसको हम हैंडल करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आ जाए इसके बारे में। ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो इसमें एक पॉलिसी बन जाए देश की तो अच्छा रहेगा। सर, रूपा जी हमारे बीच आ रही थी, अभी शायद वो निकल गई हैं, कि यदि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया जाए तो क्या उसका एकमात्र उपाय ट्रांसप्लांट से पहले डायलिसिस है या और भी कोई तरीका हो सकता है? डायलिसिस ही है, क्योंकि क्या होता है किडनी में, कभी कभी किडनी जो लगती है कि खराब हो गई है वो कभी कभी वापस ठीक भी हो जाती है। तो मोस्ट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की, कि 1 महीना के बाद डायलिसिस के आप ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट में जा सकते हैं। क्योंकि क्या है, वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है किडनी के लिए और कुछ क्राइटेरिया बनानी पड़ती है जिससे कि ऐसे लोगों को ट्रांसप्लांट नहीं मिलना चाहिए जिनको उस ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए डायलिसिस करके ही हम वेटिंग लिस्ट में डालते हैं पेशेंट को कि हाँ उसको जरूरत है ट्रांसप्लांट की। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कभी कभी एक एक्यूट किडनी फेलियर होता है जिसमें कि किडनी की फंक्शन वापस भी आ सकती है। तो ऐसे मरीजों को फिल्टर आउट करने के लिए हम वो 1 महीना चाहते हैं कि वो डायलिसिस पर रहे और फिर हम उसको वेटिंग लिस्ट पर डालें। थैंक यू सर। डॉक्टर राजकुमारी जी ने आपको यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया और इतनी शीघ्र आप आ गए। कुछ बहनों के 1-2 क्वेश्चन और हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे उड़ीसा से मैं हूँ, वहां से भी एक बंदा गया था लीवर ट्रांसप्लांट के लिए केएमसी, लेकिन वहां पे बहुत केएमसी बॉम्बे, हाँ। तो बहुत लंबी लिस्ट थी। उन्होंने कहा कि आप 6 महीने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और आप मरणोपरांत किसी की यदि आती है लीवर की ऐसी पोजीशन तो आपको मिलेगा, आप वेटिंग में रहिए। लेकिन उस पेशेंट की ऐसी कंडीशन नहीं कि वो इतना लंबा बिना लीवर ट्रांसप्लांट के जिंदा रह सके, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि प्राइवेट में वो कहीं जाके करवाए, इतना खर्चा वो कर सके। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या सुविधा है, क्या किया जा सकता है? क्या किसी सरकारी हॉस्पिटल में कम खर्चे में इस तरह का कोई प्रावधान है कि यदि फैमिली वाला लीवर का कुछ हिस्सा देता है और कम खर्चे में उनका ये कार्य हो जाए, तो ऐसे कुछ हमें हॉस्पिटल्स के नाम या कुछ ऐसी सुविधा कहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकती है या वेटिंग में रहना पड़ता है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए सर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सुशीला जी आपने। देखिए ऐसा है कि ये आप उड़ीसा से हैं, मरीज उड़ीसा से गया, आइडियल तो यही होगा कि उड़ीसा में भी अंगदान हो, लिवर डोनेशन हो, किडनी हो, हार्ट हो। मैं जानता हूँ कि अभी उड़ीसा में कुछ ज्यादा लिवर रिट्राइवल नहीं है उड़ीसा में। मुझे मालूम है, हम बहुत कोशिश किए थे उड़ीसा के लिए। हमने मोहन फाउंडेशन की तरफ से 25 लाख रुपया खर्चा किया था करीब 5-6 साल पहले उड़ीसा में अंगदान चालू करने के लिए। हमको SBI फाउंडेशन से ग्रांट मिली थी 25 लाख की उड़ीसा में अंगदान चालू करने के लिए। हमने बहुत कोशिश की 5 साल पहले, और उड़ीसा मेडिकल कॉलेज में भी हमने बहुत कोशिश की कि हम अंगदान चालू करें। समहाउ वह अभियान गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस के कारण वो अभियान चालू नहीं हुआ उड़ीसा में। तो इसका जवाब छोटा जवाब नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
कुछ प्रांत ऐसे हैं जैसे गुजरात है, गुजरात में काफी अंगदान हो रहे हैं आजकल, और वहाँ पे की वेटिंग लिस्ट कम है, छोटी है, तो वहाँ जाने पे IKRDC गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जहाँ खर्चा कम है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी में लीवर ट्रांसप्लांट बहुत कम हो रहे हैं देश में। खाली 3-4 जगह है, जैसे एक है IKRDC जो अहमदाबाद में है, स्टैनली मेडिकल कॉलेज है हमारे चेन्नई में, और फिर ILBS है दिल्ली में। तो ऐसे गवर्नमेंट के और वैसे आपके कलकत्ता में भी जो है ना PG जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ भी लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो कुछ हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की जहाँ पे सस्ते में लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा 20 से 25 लाख का है। अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो अभी हमारा 25वां साल चल रहा है माउंट फाउंडेशन का, तो हमने इस साल एक नया अभियान चालू किया है जहाँ पे हम जो कमजोर यहाँ से मरीज जो आते हैं फाइनेंशियली, उनको हम कोशिश करते हैं हेल्प करने का। तो हमारा एक तरीका है जिससे कि हम एक पैसा रेज करते हैं उनके लिए और हम कोशिश करते हैं उनको हेल्प करें। तो इस तरह हमने करीब 20 या 25 लोगों को 50 लाख रुपया दान दिया है इस साल, और उसके लिए एक तरीका है। तो अभी जो फिलहाल बेस्ट तो यही है कि जो उस फाइनेंशियली वीक से है उनको हम कोशिश कर सकते हैं, उनको क्राउड फंडिंग है, जिससे कि ना आप लोग जैसे 60 लोग हैं इस कमरे में, अगर सब कोई 5-5 हजार रुपया दान दे देते हैं तो सोचिए कि कितना पैसा हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्राउड फंडिंग भी करते हैं। एक हमारे साथ मिलाप का एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर से जो हमको हेल्प करती है इस क्राउड फंडिंग में। तो हमने अभी तक 20 मरीजों को हेल्प किया है। इसका हम अनुदान नाम से हम इस अभियान को चलाते हैं। इसकी इंचार्ज बॉम्बे में है, जयरामन है इंचार्ज। तो आप हमको भी लिख सकते हैं। हमारे साथ 3-4 और भी फाउंडेशन है जो हेल्प करती है इस कार्यक्रम में, जो ऐसे मरीजों को हम हेल्प कर पाए जिनके पास फाइनेंशियली जो वीक है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबा आंसर दिया है, पर इसका कोई आसान तरीका नहीं है अभी फिलहाल। धन्यवाद सर। हम लोगों ने भी समिति की तरफ से उनको जितनी हेल्प हो सकती थी उतना करीब 2-3 संस्थाओं ने मिलकर 1 लाख रुपए ऐसे ही इकट्ठा करके दिया था। लेकिन बस यही है कि इतना खर्चा होता है, वो पेशेंट के घर वाले एक बार ऐसे सकते में आते हैं कि घर बार बेच के भी हम इतना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और कमाने वाला एक ही व्यक्ति यदि फैमिली में हो तो स्थिति और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। एकदम। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को ये बोलने का कि जिसको हम कहते हैं एक्सेस एंड इक्विटी मतलब कि सबको अंगदान मिलना चाहिए, सबको ट्रांसप्लांट मिलना चाहिए। तो हम गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिसमें फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां कम से कम आप अंगदान का जो अभियान है वो चालू करिए। गवर्नमेंट की 300 मेडिकल कॉलेजेस है इस देश में, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सब फैसिलिटीज होती है। तो हमने एक वी हैव मेड एन अपील गवर्नमेंट को कि आप सब कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अंगदान चालू करिए। आपके उड़ीसा में कम से कम 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें इवन 2 या 3 में चालू हो जाए तो कम से कम ऐसे मरीजों को सहायता मिल जाएगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। हमारा भी ये SCB में मशीन सब वेट कर रही है, 3-3 साल हो गया, पर अभी तक भी कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा ना संध्या जी, हमने 25 लाख रुपया खर्चा किया है उड़ीसा में। हमारा पैसा जो खर्चा हमको एक पैसा हम जो रेज करते हैं उसका हमको हिसाब देना पड़ता है। और सबसे हमको दुख की बात यह है कि 25 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी हम गवर्नमेंट के साथ कुछ चालू नहीं कर सके इस अभियान को उड़ीसा में अब तक। मैं कोशिश करेंगे आपकी जैसे लोगों के साथ मिलके फिर इस अभियान को चालू करें। जी साहब, हमसे जितना बन पड़ेगा हम लोग अवश्य करेंगे आपको। हम आपके साथ हैं सर। हमें तरीका बता दीजिए कि कहाँ तक पहुँचना है, जाना है या पत्र के। हम बताएंगे आपको, सब बताएंगे, प्रयास करेंगे। हम हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहेंगे। हमारी सारी बहनें सम्मेलन की जहाँ भी जो प्रयास होगा जरूर करेंगे। सर एक क्वेश्चन और पब्लिक से हमारे बीच आया था कि किडनी और लीवर के लिए यदि हमें वेटिंग लिस्ट में लगना हो तो सबसे पहले कहाँ किडनी और लीवर मिलेगा और कहाँ हम लग सकते हैं? मान लीजिए हम उड़ीसा से है तो क्या हम दूसरी जगह भी वहाँ की वेटिंग लिस्ट में अपना नाम दे सकते हैं, या कहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल ऐसे हैं या प्राइवेट ऐसे हैं जहाँ पे कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? आप सबसे नियरेस्ट तो आपको कैलकाटा है। कैलकाटा में अभी ये चालू हो गया है अंगदान, वहां करा सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में
इतना माने जैसे गुजरात में है कि आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उड़ीसा का आदमी गुजरात में रजिस्टर नहीं कर पाएगा, नॉन डोमिसाइल में कर पाएगा, तो उस पर उसमें लीवर मिल सकता है, किडनी नहीं मिलेगी। तो पहला जो वेटिंग लिस्ट में क्या है ना, जो ऑर्डर ऑफ वेटिंग लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले जो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, वो उसी सिटी में उसी हॉस्पिटल में कोई मरीज है तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद जो उस प्रांत में है, जैसे उस स्टेट में, उसको प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद आउटसाइड स्टेट को प्रायोरिटी मिलती है। तो ऐसे हम प्रायोरिटी बनाए हुए हैं, हमारे देश में वैसे रूल बने हुए हैं। तो जो उड़ीसा का मरीज जाएगा मान लो दूसरे प्रांत में, तो उसको तभी अंग मिलेगा जब उस प्रांत के कोई लोगों को जरूरत नहीं हो उस अंग की। अभी तो फिलहाल यही रूल है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को अपनी बातों को रखने का मौका दिया और बहुत सारी अनंत जानकारियों से आज हमें आपने अनुग्रहित किया है। तहे दिल से धन्यवाद। और राजकुमारी जी का पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके आग्रह पे आप तुरंत ही 24 घंटे का अंतराल भी नहीं था और आपने हामी भरी और आप पहुंचे हम सबके बीच में, अपने परिवार के बीच में। हमारे परिवार का एक हिस्सा आप हैं, आप सिरमौर हैं, हम ये मानते हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हुए तो हमें भी बहुत अच्छा ये लगा कि हमारे परिवार के बुजुर्ग हमारे बीच हैं और बहुत अच्छी जानकारी से हमें सुशोभित किया है। अब हमारे बीच सर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि उन्होंने खुद अंगदान पे लिरिक दी है, कंपोज किया है और गाना गाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो हमारे बीच आए। आशिका, यदि आप जुड़ी हैं तो बच्चों को अपने बीच ले लीजिए और उनसे जो है इस गाने के ऊपर, कुशाल बरहमपुर से आप जुड़े हैं, कुशाल आप अपना प्रदर्शन कीजिए। आपने जो गाना बनाया है बेटा, जरूर उसको आप सुनाइए। किस नाम से है भाभी? कुशाल। के यू तो नहीं दिख रहे हैं, और कोई नाम? आशिका या कुशाल, KUSHAL है ना? चले जाएंगे कुशाल बरहमपुर में आपको को होस्ट बना रही हूँ बेटा। आशिका तो दिख रही है। मधु जी आप होस्ट हैं, आप कुशाल KUSHAL है, देखिए नहीं आ रहा है भाभी। KUSHAL बरहमपुर। नहीं आ रहा है। ये टिटलागढ़ शाखा दिखा रही है दीदी। मुझे टिटलागढ़ शाखा दिखा रही है। होस्ट बनाइए, मुझे दिखाई दे रहा। मधु जी मैं बना देती हूँ होस्ट। हाँ, ये टिटलागढ़ शाखा दिखा रही है दूसरे स्कूल में। अच्छा अच्छा, पहले भी बहुत देर से बोल रही थी लाइव दिखाने, पर मैं ले आई। ये टिटलागढ़ शाखा बीच में स्कूल का दिखा रही थी जहाँ उन लोग गए हैं अंगदान जागरूकता के लिए। कुशल नाम से आपको दिख रहा में है? रह के सुबह 7 बजे से सर जगह जगह पहुंची हुई है, हाँ जो कि इन कार्यों को संपादित कर रही हैं। जी दीदी। कुशाल अभी आप को होस्ट हो बेटा, आप अपने गायन का प्रदर्शन करो। आपने इतना सुंदर गाना बनाया है तो उसको आप हम सबके साथ शेयर करो। नमस्कार, उड़ीसा से स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इन बच्चों ने इतनी जागरूकता के साथ में ये गाना तैयार किया है। आपको सैल्यूट करती हूँ। अंगों के दान से, नेत्रों के दान से, रक्त के दान से जिंदगी चलानी है। अंगों के दान से जिंदगी बचानी है। रक्त के दान से जितने भी बटते जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। पूरा करे धर्मे सुन ओरी ओरी। चले झूम झूम चले सोनिया सोनिया, झूम झूम 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 चले झूम झूम चले सोनिया सोनिया। बहुत बढ़िया बेटा। इतनी छोटी सी उम्र में आप लोगों ने ये हुनर दिखाया और नेत्रदान, अंगदान, रक्तदान के प्रति जो
जागरूकता लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद कुशाल। आप और अपने साथी को एक बार कहो, अपना परिचय आप लोग खुद दें। कहाँ से हैं आप, किस स्कूल में पढ़ते हैं? अखिलेश, और क्लास 10 में मैं अखिलेश दोस्त और हम सेविंग्स एंड कॉलेज स्कूल से हैं और बरमपुर शाखा से हैं। नाउ वी आर इन स्टैंडर्ड 10। आप लोगों के मन में कैसे आया कि इस विषय पे ये गाना तैयार किया जाए, नेत्रदान रक्तदान के ऊपर? बोलते हुए देखिए तो सोचा क्यों ना गाना बने, इसका प्रचार और भी बढ़े। आवाज क्लियर नहीं है बेटा। हेडफोन लगाएंगे, दीदी बोले हेडफोन लगाएंगे सिर पर, उनके पास है ना हेडफोन लगाएंगे। हाँ हाँ हेडफोन लगाओ बेटा, सब बोलो। अगर ये रिकॉर्ड करके हमको भेज दें तो हम वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। सर मैं भेज दूंगी आपको, मेरे पास है, मैं पहुंचा दूंगी। और इनका एड्रेस भेज दीजिएगा तो हम चाहेंगे कि उनको कुछ भेजें हम हमारी तरफ से। जरूर 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 सर, बिल्कुल। हाँ, बेटा आप अपना परिचय दो हेडफोन लगा के सर को। आवाज आ रहा है अब? हाँ आ रहा बेटा। हम लोग को ऐसा सोचे, हम लोग इतना होते हुए देखे, मम्मी और पापा इतना सब कर रहे थे, तो हम लोग, मेरे को लगा कि क्यों ना इस पे गाना बना था कि इसका मतलब और स्प्रेड हो ये और बढ़े, बस इसीलिए मम्मी से बात किया, मम्मी बोले कि हाँ गाना बना सकते हो, तो हाँ बनाए, मैं और अखिलेश मिलके गाना बनाए। बहुत बढ़िया। जो बेटा हमारे साथ बोल रहा है, इनकी मम्मी आसिका हमारी बरहमपुर शाखा की सदस्य भी हैं और इनकी मम्मी ने अंगदान के ऊपर ऑनलाइन गूगल लिंक भी हम लोगों के लिए तैयार करके दिया है कि जो फेसबुक के द्वारा या कहीं से भी भर सकते हैं। तो हमारा हर सदस्य, उस सदस्य की फैमिली पूरी अंगदान, नेत्रदान और देहदान के प्रति सर रुझान हो गया है, समर्पित होने जा रही है। मैं तो यही कहूंगी कि तन मन धन से पूरी हमारी सदस्य और उनकी फैमिली सभी इस कार्य में जुटी है और बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लोग सभी इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इस कार्य को करेंगे सेवा भाव से, यही उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। सफल कितना होंगे नहीं पता। कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में कि कर्म करते जाओ, फल की आशा छोड़ दो। हम लोगों ने वही किया है कि अपना कर्म करते जा रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा समझकर। बस जैसा बन पा रहा है, सभी सदस्य मिलकर इस कार्य में लगे हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर। आशिका जी तो एक लगता है कि इसमें कुछ क्लास में बहुत बड़ा ग्रुप लेके को एड्रेस कर रही हैं। ये बरहमपुर से इनका जो ये कौशल है वहीं पे है क्या आशिका जी? जी 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 सीमा जी हैं वहाँ की प्रेसिडेंट और वहीं की सदस्य हैं ये। आशिका, बरहमपुर उड़ीसा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ बरहमपुर। तो मैं चाहूंगा कि कुशल, और अगर तुम रिकॉर्डिंग करके आप तुम दोनों हमको भेज दो। रिकॉर्ड किया हुआ भी है। हाँ तो हम उसको यूट्यूब, हमारे जो यूट्यूब चैनल है फाउंडेशन का, उसपे भी डाल देंगे। ठीक है ना? डॉक्टर साहब मैं एक निवेदन करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ 2.5 लाख राखियां सैनिक भाइयों के लिए गई हैं, बॉर्डर पे, सरहद पे गई है। और उसके बाद पूरे शहर की छावनियों में हमारी बहनें जाकर सैनिक भाइयों को राखी बांध रही हैं। तो इतना बड़ा, और उसके बाद सारे संगठन में हम लोग जाते और सब जगह हम लोगों ने दिया है। मैं आपको एक और सुझाव दूंगा। अगले साल जब आप तो उसमें जो अंगदान का जो रिसाइकलिंग का जो एक सिंबल है ना, वो भी उसको राखी में। सर इसने, सुशीला जी ने इसी का यूज किया है मेरे सर, किया है। हम लोगों ने राखियों में अंगदान का सिंबल लगा के भेजा है। मैं भेजूंगी आपको, उसकी फोटो भी भेजूंगी। हमारी बरगढ़ शाखा ने पूरा इसको सिंबल, अंगदान, नेत्रदान सब लगा के सैनिक भाइयों को राखियां बांधी है। सैनिकों से पूरे अंगदान के फॉर्म भरवाए हैं, पुलिस विभाग से अंगदान के फॉर्म भरवाए हैं। सर हम हर तबके तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहा है। नहीं सुशीला जी, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी कि हमें सैनिक भाइयों ने कहा कि उन लोग जब ज्वाइन करते हैं सेना में तो उनसे ऑलरेडी साइन करा लिया जाता है अंगदान का पेपर। तो इसलिए उनको देना और उनको बोलना व्यर्थ रहेगा हम लोगों को। हाँ हम लोग जो जगह जगह लोगों को जागरूक करते हैं वो सही है। मुझे यहाँ के ब्रिगेडियर साहब से पता चला, रांची के। मैं एक काम बताना चाहूंगी कि मेरा काम है संगठन करना, आप लोगों का काम है उस संगठन का उपयोग करना। तो मैं तो उसी में डॉक्टर साहब लगी हुई हूँ कि मैं ज्यादा संगठन बढ़ाऊं, संगठन का विस्तार करूं, ज्यादा से ज्यादा बहनों तक पहुंचूं। अब आप लोगों का काम है, हमारी और बहनों का काम है कि उन तक
अपनी ये जागरूकता अभियान को चलाएं। जो 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 हमारे आर्मी में जो अंगदान का अभियान आगे करते हैं ना, उनको उनके लिए हम हर साल एक ट्रेनिंग देते हैं काउंसलर्स की, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की, तो उनसे हमारी अच्छी जान पहचान है। तो नेक्स्ट टाइम अगर चाहेंगे तो हम उनको भी आपके बीच ला सकते हैं। जो आर्मी का अंगदान का जो अभियान जो प्रेसिडेंट है, उनको भी हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब कल इनवाइट कर रही हूँ, मेरा घर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में कल एक शाम तिरंगे के नाम हमारी साहित्य सेवा समिति की सब बहनें अपने हाथों से लिखी अपने स्वरचित रचनाओं को पेश करेंगी, एक शाम तिरंगे के नाम। आप लोग इतना काम करते हो तो आप लोगों को कहाँ टाइम मिलती होगी घर में कुछ काम करने की? बहुत सी बहनें हैं ना, सब अपना अलग अलग तरीके से काम करती हैं, कोई एक ही बहनों को सारा लोड नहीं है, वो साहित्य सेवा समिति की बहनें हैं। हाँ, मैं ये बात तो समझ रहा हूँ, पर इतना अच्छा काम कर रही हैं आप लोग। आई एम जस्ट सिंपली अमेज्ड। सर वो रांची में रहती हैं और इतनी अच्छी बुटीक चलाती हैं कि रांची का काम माइंड ब्लोइंग काम वो पूरा प्रोफेशन भी फॉलो करती है। शी डजंट इग्नोर दैट आल्सो पैरेलली, फैमिली और सब कुछ लेते हुए। पहुंच चुकी हूँ जहाँ मेरे लिए वेट हो रहा है, यहाँ पे हमें तिरंगा अभियान लेकर चलना है रांची से। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनको वो भी लगाया गया है। पूरा कीचड़ से भर गया है। बारिश हो रही है। बारिश हो चुकी है, आज निकली है, लेकिन हमारी बहनें बच्चियां सब इंतजार कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगर हो सके तो सबका एक बार कैमरा ऑन कर ले, हम जाएंगे हो जाए। हमारे यहाँ से राखियां तो बन के गई हैं, साथ में सूत्र भी गया है भाइयों के नाम बहुत सी कविताएं गई हैं जो उन्हें शब्दों के द्वारा बांधा गया है। नहीं, मैं कह रहा था कि जाने के पहले अगर सब कोई अपना वीडियो ऑन कर ले तो एक ग्रुप फोटो ले ले हम लोग। सभी सदस्य अपना अपना वीडियो ओपन कर ले। सर का कहना है कि सब वीडियो ओपन कर लें तो एक ग्रुप फोटो सबका आ जाएगा। पहुंच चुकी हूँ झंडा अभियान में, ढेरों तरफ झंडे निकल रहे हैं रांची में। सभी बहनों से अनुरोध है अपना अपना वीडियो ओपन कर लें। वाह मेरे बच्चे, इन लोगों को छोटा छोटा झंडा मिल जाता है तो कितना अच्छा होता है। बगल से ला दो। नीरा जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है शायद, ग्रीन वाला। काफी लगता है कि वहाँ पे हो सकता है कि आवाज ज्यादा हो। जी सभी बहनों से अनुरोध है अपना वीडियो ओपन कर लें, एक ग्रुप फोटो सबका हो जाएगा। और हमारे साथ जुड़ी हुई बहनें जुड़ी रहें फीडबैक के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर साहब के कार्यक्रम के बाद हम तुरंत उनका फीडबैक लेना चाहेंगे। एक और वीडियो पिपलागढ़ से। सर हमने पहले 2 प्रोग्राम किए हैं, आज हमारा तीसरा प्रोग्राम था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले भी हमारे साथ लाइव रहते हैं। हमने 10 तारीख को 65 शाखाओं को लेके 40,000 लोगों को जागृत किया था उस दिन ऑन लाइव, और 5 तारीख को बंगाल प्रांत की 20 शाखाओं ने 8,000 लोगों को जागृत किया था। और आज हमारे साथ 12 शाखाएं जुड़ी थी, इसमें भी अभी आंकड़े आए नहीं हैं। अनगिनत लोगों को जागृत किया है। आज जो मैंने आपको बताया था कि किन्नर बस्ती में और बच्चों के बीच और आदिवासी लोगों के बीच और जो कॉलेज के स्टूडेंट थे वो भी जगह जगह जाकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागृत करने में हमारी इस मुहिम में साथ आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक साइन है, अचीवमेंट है कि हम जहां तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं वो और आगे हमारे साथ चेन से चेन जुड़ती जा रही है। तो इसके लिए बहुत अच्छा ये कार्यक्रम अभियान रहा। नहीं, मतलब एक साइलेंट सा रेवोल्यूशन जो क्रांति आप लोग ला रहे हैं ना, तो मैं क्योंकि हमारे जो मारवाड़ी जो लोग हैं, जो हमारे जो परिवार हैं, तो उसमें जब अंगदान की बात आती है ना तो काफी उसमें रेजिस्टेंस होता है। सर डेली हम लोग बहुत अच्छा ई मीडिया के द्वारा ना तरह तरह के पोस्टर भी बना के बहुत सुंदर सुंदर उसके द्वारा भी प्रचार कर रहे हैं। विमल जी के पास मैंने पहले भी भेजे थे और अभी भी मैं सारे भेज दूंगी, आप लोग चाहें तो उसको भी डाल सकते हैं। डेली हम 2-3 पोस्टर निकालते हैं और हर महीने में जो त्योहार आते हैं उनके अनुरूप भी अंगदान से जोड़ते हुए उनके हम पोस्टर भेजते हैं हिमल जी को बराबर। No, she has left, sir.
She has left. I'll convey to her. काफी प्रोग्राम चल रहे हैं। बोलियो एक बार फिटिंग गड़बड़ी तो रिपेयरिंग में ठीक भी नहीं है। अगर आप हाँ। if I can सर take मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल में 2 ये गाने अंगदान पर हमारी एक मेंबर ने बनाए थे उड़ीसा से, और जब भी कोई कार्यक्रम करते तो वहां पर उन गानों को प्ले करते थे। नेत्रदान पर बनाया था अंजू मित्तल शेज, बहुत सुंदर गाने, वो भी मैं अपनी वेबसाइट पे डलवाना चाहूंगी। जरूर से आप हमको जो भी मटेरियल भेज दीजिए, हम सब डलवा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं सर वो आप सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे, इतनी सुंदरता से उन गानों को रिकॉर्ड किया गया है अंगदान और नेत्रदान के, बहुत सुंदर। अंजू मित्तल जी आज हमारे बीच नहीं है, शायद अभी उन्होंने अंजू जी वही कंपोज करती हैं, फिर वीडियोग्राफ करवाती हैं, पूरा मतलब हजारों रुपया तो खर्च करती हैं और हजारों घंटे खर्च करती हैं। अंजू जी अगर आप अपना गाना सुनाना चाहें तो हम लोग सब तैयार हैं सुनने के लिए। मैं अभी ऑडियो दे दूं? मधु जी को दो क्या? दे, हाँ दे दीजिएगा, दे हो जाएगा। और अंजू जी आप एक जिसको नेत्रदान करवाया, नेत्र ज्योति प्रदान की गई थी, क्या वो फैमिली हमारे साथ है? नहीं दीदी, मेरी तो बात नहीं हुई है ऐसा। अभी तक तो 4 ऐसे फैमिली हो चुके हैं मेरे। अच्छा 4 लोगों का नेत्र ज्योति दान करवा चुकी हूँ। सर नेत्रदान करवाने का काम तो करते ही है, साथ में जिन लोगों को जरूरत है उनको नेत्र ज्योति भी दिलवाते हैं। ये अंजू जी हमारे इस काम में बहुत आगे हैं। एलवी प्रसाद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर श्रीकांत साहू हैं जो आइस ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उनसे अंजू जी की मुलाकात करवा दी है। तो अब ये रिमोट एरियाज में जिसको चाहिए ये उन पेशेंट्स को भेजती हैं स्पॉन्सर करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ एलपी प्रसाद में जो है वो ट्रीटमेंट होता है। और एक पेशेंट था जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था क्योंकि वो उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं था, तो इन लोगों ने उसके लिए पैसे रेज करके और उसको भेजा। तो काम बहुत होते हैं डॉक्टर साहब। हमारे पास भी नेत्रदान के अगर आई ट्रांसप्लांट करना है उसका हमारे पास भी एक फंड है, जो अगर कोई जरूरत है कहीं करवाना है तो हमारे पास भी एक रकम है जो हम दे सकते हैं ऐसे मरीजों को। संध्या जी टीटलागढ़ से संगीता जी मुझे फोन कर रही थी, उन्होंने एलवी प्रसाद में बात की थी, तो शायद वहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट मांगा गया। एक बार थोड़ा संगीता जी से बात करके उसको थोड़ा सेट करवाइएगा। वो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना है। एलवी प्रसाद के जो एलवी प्रसाद के चेयरमैन जो है ना डॉक्टर राव, वो माउंट फाउंडेशन के ट्रस्टी भी है। ओके, तो एलवी प्रसाद डॉक्टर जी.एन. राव, एलवी प्रसाद में कुछ भी कार्यक्रम कुछ भी काम करवाना हो तो आप ललिता जी को बता दीजिएगा तो वो करवा देंगी। ललिता रघुराम एलवी प्रसाद में 15 साल काम की है और डॉक्टर जी.एन. राव हमारे ट्रस्टी भी हैं। ओके, डॉक्टर निशा सराफ ने हैंड राइज किया है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अभी ये प्रोग्राम के बीच में एक व्यक्ति का फोन आया पुणे से कि मेरा बेटा का जो लिवर ट्रांसप्लांट चल रहा है और जो अमाउंट बोले थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब हमको कैसे हेल्प मिलेगी। आपने जया जी का नाम बोला, मैंने उनका नंबर दे दिया साथ साथ। और कहाँ चल रहा है तो वहाँ के हॉस्पिटल में भी कुछ डॉक्टर से जान पहचान है, तो हम अपील कर सकते हैं कि भाई थोड़ा कम कर दीजिए आप। डॉक्टर निशा प्रकाश आप कुछ पूछना चाहती है, आपने हैंड राइज किया है। जी सभी को राधे राधे, डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत विशेष करके प्रणाम। अच्छा, मेरे एक रिलेटिव्स में है, उनकी आई की साइड की नस सूख गई है यहाँ की, तो क्या उनका भी ऑपरेशन हो करके वो वापस देखने के लायक हो सकती हैं क्या? एक आंख में है क्या कि दोनों आंख में है? दोनों आंख में है। डायबिटीज है क्या? नहीं नहीं नहीं। हो सकता है ग्लूकोमा से हुआ हो सकता है। अच्छा, डिपेंड होता है क्या रीजन है। और जो नर्व का जो है ना, नर्व को अगर एक बार चली जाती है तो उसको वापस आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बताया है, एग्जैक्ट केस नहीं मालूम है मेरे को, आप कैसी क्या केस, मतलब आईज की जो नस होती है ना वेन, वो सूख गई है। तो कुछ वजह होगी उसके, उस वजह को हमको देखना हुआ क्या है, और वो अगर ट्रीटेबल होगी तो हम कुछ कर सकते हैं। पूरी केस हिस्ट्री बिना जाने बड़ा मुश्किल है बताना कि क्या हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। सुशीला जी का बहुत समय आज हम लोगों ने लिया, तहे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमारी जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी? दीदी फोन करी थी, वो एक स्कूल में है, बोल रही है लाइफ सेशन लेने। कौन? सीमा चौधरी दीदी, और एक स्कूल में है, कॉलेज में। ओके, राजकुमारी जी का सुनने के बाद हम उनको ले लेंगे।
ओके दी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। अवयवदान आज के युग में विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज है। मोहन फाउंडेशन के डॉक्टर सुनील जी श्रॉफ, कर्मवीर केबीसी, पिछले 25 वर्षों से आपने 11,700 से अधिक अवयवदान करवाकर इस आदर्श नोबल कार्य से जुड़े हुए हैं। हम सभी के लिए यह गौरव और प्रेरणादायक है कि आप हमारे मारवाड़ी समाज से हैं व हमारे महाराष्ट्र के कंवर साहब जवाई हैं अचलपुर परतवाड़ा शाखा से। आप श्री को लाइफ टाइम एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ ऑर्गन डोनेशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम सभी आपके आभारी हैं कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी केवल कल ही हमने आपसे संपर्क किया और हमें अनुमति देकर इतना सुंदर मार्गदर्शन देकर के हम सभी को यह सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। लेकिन सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। 25 लाख रुपए किसी भी पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा होते हैं और उसके बाद ऑर्गन डोनेशन करने के बाद वो पेशेंट को और अलग से ट्रीटमेंट भी चलता है। म्यूट है डॉक्टर साहब। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी संस्था से जैसे 1-2 लाख रुपया दिया, आपकी संस्था से मान लो आप लोग सब मिलके 1-2 लाख रेज किए, ऐसे कर करके अलग अलग संस्था से हम कोशिश करते हैं कि 25 लाख रुपया जो है वो हम कलेक्ट करके किसी को दे दें। एक संस्था से ये मुमकिन नहीं है कि एक संस्था 25 लाख रुपया दे दे। इसलिए आज का जो क्राउड फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मिलाप के जो चेयरमैन है अनुज, उससे भी हम बहुत करीब काम करते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जब हम कुछ डालते हैं तो उनकी संस्था के थ्रू भी उसको हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं, जहाँ हजारों लोग डोनेट करते हैं कुछ एक कॉज के लिए। तो ऐसे करके हम काफी कोशिश करते हैं लोगों को हेल्प करने का। एक हेल्थ ऑफ पुअर फाउंडेशन है बॉम्बे में, उन्होंने 3 साल में 10 करोड़ रुपया ट्रांसप्लांट के लिए जो मरीजों के को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं जिसकी जानकारी नहीं है सबको, और हम जो मोहन फाउंडेशन है हमको उसकी जानकारी है और हम वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि किसी मरीज को हम हेल्प करें। हो सकता है कि 25 लाख रुपया हम रेज नहीं कर पाए, हो सकता है 10 लाख रुपया रेज कर पाए, तो कुछ तो मदद हो जाती है इस कारण। अच्छा सर, दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि किडनी पेशेंट को डायलिसिस में जाना होगा। अवयवदान, सुनिए ना सर, अवयवदान से जुड़ने का, मैं 2013 से जुड़ी हुई हूँ अवयवदान से। मेरे डॉक्टर रवि वानखेड़े का मैंने सबसे पहले कार्यक्रम रखा था। डॉक्टर रवि वानखेड़े नागपुर से हैं और मैं दुर्ग से हूँ सर। मेरा मायके दुर्ग का है। मेरे भाई साहब को किडनी का प्रॉब्लम हुआ था। किडनी को सर्च करते करते मैं मोहन फाउंडेशन और मोहन फाउंडेशन से डॉक्टर रवि वानखेड़े तक पहुंची। और हमारे भाई साहब अभी डायलिसिस में नहीं गए थे, उसके पहले ही वो गुजर गए। तो सर कैसे होगा? वो बात चल रही थी डायलिसिस में, उनको हम डायलिसिस करवाएं, लेकिन उसके पहले तो वो गुजर गए। ऐसा है कि देखिए राजकुमारी जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। क्या है कि मान लो कि अगर ऐसी बीमारी है जिससे कोई ऐसे ग्रस्त है कि एक नेचुरल डेथ हो जाती है उसमें, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी मरीज हैं जो डायलिसिस पे उनको ज्यादा बेटर है ट्रांसप्लांट से। अगर मान लो कि ट्रांसप्लांट करने के बाद हम जो दवाई देते हैं, जो रिजेक्शन प्रिवेंशन की दवाई देते हैं, उससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी, जो बॉडी की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर होती है। उसमें अगर हम ट्रांसप्लांट करना भी चाहें तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। तो उसमें हम यही बोलते हैं मरीज को कि आप ट्रांसप्लांट मत करवाइए, आप डायलिसिस पर ही रहिए। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जो एक फाउंडेशन है हैदराबाद में किडनी का, उसके जो अध्यक्ष हैं वो डायलिसिस पेशेंट है, डॉक्टर शाह, मिस्टर शाह। वो 15 साल से उनकी डायलिसिस चल रही है। वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे मरीजों को जो 15 साल 20 साल से डायलिसिस पे हैं, जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। डायलिसिस में भी एक ब्लड की डायलिसिस होती है और एक पानी की डायलिसिस होती है। तो कुछ मरीजों को पानी की डायलिसिस ज्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि क्या है ना, किडनी में तो फिर भी आप डायलिसिस कर सकते हैं, पर जब लीवर और हार्ट की बात आती है तो हार्ट में तो आपको जब तक ब्रेन डेथ नहीं होगा
तब तक आपको डोनर मिलेगा ही नहीं, तब तक आपको कोई भी ट्रांसप्लांट मिल नहीं सकता है, तब तक आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकता है। तो क्या है कि मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस तो की है, पर ऐसा नहीं है कि हम सब चीज का सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो हमारे पास अभी भी नहीं है। सो जो जिस व्यक्ति की जो डेथ हुई, आप बोल रहे हैं आपके रिलेशन की, तो हो सकता मेरे है भाई साहब, मेरे भाई हैं, सगे भाई। तो हो सकता है कि ही वाज नॉट ए ग्रेट कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट आइदर। केस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी राजकुमारी जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मे आई लीव नाउ? हाँ जी सर, जी सर, बहुत बहुत आभारी हैं आपके।